हिलाने नहीं पड़ेगा जय हो। अब आई भी ले लो।
से सीधे करते हैं और जब यही रात जहान नहीं रखना है, चढ़ाना नहीं है, रखना है तो विधान के काम में जाएगी। चलिए सब लोग अपनी अपनी जब यहीं पर रख दीजिए और आप लोग चाहें तो यहीं बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए जितनी अनुकूलता हो, क्योंकि सब अपनी अपनी आकुलताएं लेकर आते हैं और आकुलता सीख जाते हैं। और चलिए नाम हमारे पास 4 आ चुके हैं और श्री अशोक कुमार जी, अनिल कुमार जी चाहे तो चारों के चारों गुरुवर के श्री चरणों में सिंह पर प्रक्षालन करने का सौभाग्य गुरुदेव के। आज कौन सौभाग्यशाली होगा जो इनके चरणों की रज को प्राप्त करने। और हमारे बेटी भैया ये भी कभी पूर्व पर्याय में इन मुनिराजों के हाथ में एक गिलास अंजलि में आहार दान दिया था, तो आज तुम्हारे अनाज के भंडार भरे हुए हैं। घर में परिवार में अनाज की कोई कमी नहीं है। तुमने कभी दान में एक कमरे की ईंट रखी होगी, तो आज तुम्हारे लिए मकान बना बनाया। पूर्व पर्याय में पुण्य किया था, तभी तो आज यहाँ पर बैठे हैं। और आज पुण्य कर रहे हैं तो भविष्य में अरहंत परमेश जी की बात करके अरहंत जैसे बनेंगे, क्योंकि पुण्य फला अरिहंता। हाँ जोड़, पुण्य फला अरिहंता। पुण्य फला अरिहंता। पुण्य के फल को अरहंत भगवान भोगते हैं। अरहंत भगवान भी पुण्य के फल को भोगते हैं। अरहंत भगवान जो बनते हैं वो पुण्य से बनते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि भगवान इस सिद्ध चक्र विधान क्यों किए जाते हैं? मैंने कहा विधि के विधान को बदलने के लिए विधान किया जाता है। विधि के विधान को बदलने के लिए जो मेरा भाव चल रहा है उस भाव में देखिए भगवान की भक्ति से, विधान से कितने सारे लोग एक साथ बैठ कर के भक्ति कर रहे हैं। और सिद्ध चक्र जो विधि का विधान है, उन विधान कर्म को बदलने के लिए जो हमारे कर्म है उन कर्मों को भी बदल देता है। लोग कहते हैं कि मेरे लिए असाधा कर्मोदय आया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि भगवान के उस समय कर्म की उदय से असाधा कर्म आया है, लेकिन भगवान की भक्ति कर लोगे तो असाधा कर्म साता में बदलेगा और वह पुण्य अनुपुण्य बंद कराएगा। इससे लोग भी देखे गए हैं जो भगवान की भक्ति करने से एक ही भाव स्तोत्र लिखने वाले वादिराज मुनिराज, जिनके शरीर पर कुष्ठ रोग हो गया, राजा के मंत्री ने कहा कि राजन दिगंबर साधु कि ऐसे रोगी होते हैं जो पूरे में रोग फैला देते हैं, उनके गिलानी पूर्वक होते उनका शरीर, अनेक प्रकार की बातें करी। तो राजा ने कह दिया कि दिगंबर साधु के यदि ऐसा रोग हुआ तो उनको सजा दी जाएगी, मृत्यु। जब ये बात भक्तों को पता चली तब जाकर के मुनिराज से कहा भगवान बहुत बड़ी संकट दिगंबर मुद्रा पर आया है। बोला क्या? बोली राजा ने आदेश दे दिया कि कल 2 दिन बाद मैं देखने आऊंगा और ऐसी यदि हालत में देखेंगे तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आप अपने घर जाओ, भक्ति करो, मुझे अपना काम करना।
और वो वादिराज मुनिराज अपनी भक्ति में तल्लीन हो गए, भक्ति करने में और एक ही भाव स्तोत्र लिखने में तल्लीन हो गए और इतने लीन हो गए कि एक एक काम लिखते जा रहे हैं। उनकी काया स्वर्णमयी काया लगे। तुमने एक क्या कहा, तुमने कहा था कि रोग कुछ रोग है, लेकिन इनकी काया तो सुंदर काया है, स्वर्णमयी जैसी चमक रही। मैं सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं। अब मृत्यु दंड इनको साधु को नहीं तुमको दिया जाएगा। अब मुनिराज ने अपना ध्यान खोला और कहा कि राजन, इसकी गलती नहीं है, इसने जो देखा था सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, चिंतामणि पासवान भगवान की, आचार्य गुरु विराट सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, पूज्य शिवार विष्णु सागर महाराज की, परम पूज्य शिवार भद्रंजन सागर महाराज की, समस्त उपाध्याय संघ की। आज सिद्धों की आराधना का फल परंपरा से निर्वाण का कारण बनता है। हमने कल भी आपसे कहा था, अनंत जन्मों तक हमने विराधनाएं की, क्या की है? अतिक्रमण भी किया है और विराधनाएं भी की, न तो आराधना की न प्रतिक्रमण किया। वास्तविकता में अगर इस चीज को अपन करने लग जाएंगे, गृहस्थों के लिए लिखा है कि पूजा भी उनके परंपरा से मोक्ष का कारण बने। पर ध्यान रखना, वो भी आराधना की बात कर रहे हैं, अच्छी आराधना करें, कोई दिक्कत नहीं, कर लो आराधना। तो अगर वास्तविकता में साधना नहीं कर सकते हो तो आराधना करो। साधना से ही निर्वाण होता है, साधना के बिना निर्वाण नहीं हो सकता है। तो कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आपने कुछ छोड़ा है तो कुछ प्राप्त भी किया है। आज जब छोड़ के नहीं आते तो कुछ मिलता क्या? सौधर्मी, सुंदरी, श्रीपाल, कुबेर, महायज्ञ नायक और भी जितने चक्रवर्ती आदि सब बैठे हैं, अगर छोड़ा नहीं होता तो मिलता क्या? अब ये बताओ, जितना आनंद जो आपको समझना बात को घर में बैठ के मिलता, उससे ज्यादा आनंद कुछ मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मिल रहा ना? क्योंकि मन आज वर्तमान में लोग ये है ना, तुरंत लगाओ तुरंत खाएगा, क्या बोलते हैं? हाँ, सामने प्रैक्टिकल देखना चाहिए। आज का प्रैक्टिकल आप देखो, आप यहाँ आराधना में बैठे तो घर से अच्छा लग रहा नहीं है, परिवर्तन हुआ ना? कल भी परिवर्तन करते हैं, समझ रहे ना? अभी तक तो बाहर का परिवर्तन हुआ था, कल थोड़ा सा संयम का परिवर्तन है, असंयम में संयम का परिवर्तन। और जब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हमारा परावर्तन मिटने वाला नहीं है। हम बहुत कर चुके पंच परावर्तन, और मिथ्या दृष्टि जीव ही परावर्तन करता है। हमारे अंदर सिद्ध भगवान विराजमान है। आज सिद्धों का स्वरूप भी सोच रहे हैं, ये भी परिवर्तन से ही बने।
क्या है? समय सार जी ने कलश आया। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकल तेजना अस्वभाव तो बद्धा बद्धा एकल तेजना। यानी जितने भी सिद्ध हुए हैं ये सब भेद विज्ञान से शुरू हुए। किससे हुए हैं? भेद विज्ञान से हुए हैं। और भेद विज्ञान के बिना समझना, हम मात्र पर्याय को देखते हैं, हमारे अंदर सिद्ध रूप विराजमान है। कुछ लोगों ने शायद आलोकपत्री पढ़ी कि नहीं?